नमस्कार गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के राजभवन और सरकार के बीच तकरार जारी है। आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका हुआ है। यही नहीं, अब विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। इसे लेकर के सियासत और गर्मा गई है। जहां विपक्ष राज्यपाल के बयान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विधेयक भाजपा के इशारे पर रोका गया है। तो आरक्षण को लेकर के सियासत अभी भी जारी है। अब विधेयक जो है वो मार्च तक अटक गया है और इसे लेकर के गवर्नर और गवर्नमेंट आमने सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आरक्षण पर सियासी तकरार अभी भी जारी है। राजभवन में आरक्षण अटका हुआ है और बाहर घमासान मचा हुआ है। राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। हस्ताक्षर के लिए अब मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल के बयान से एक बार फिर से सियासी उबाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जहां एक और बीजेपी राज्यपाल के समर्थन में आ गई है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने एक सवाल पूछा है कि आखिर मार्च तक इंतजार क्यों? क्या राज्यपाल मुहूर्त देख रही हैं? अब इंतजार करिए मार्च का, अब इंतजार करिए मार्च का, अब इंतजार करिए मार्च का। जो सलाह और जो सुझाव चाहिए विशेषज्ञों से, उसमें उतना समय लग सकता है। यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है। सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक ये रोके हुए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के राजभवन और सरकार के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़ी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, जिस तरीके से राज्यपाल कह रही हैं मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो देवांशु राज्यपाल ने बहुत सौभाग्य है, कहीं ना कहीं शोषित वर्ग है उसको अधिकार देने का प्रयास पार्टी कर रही है। सर्वसम्मति से आज 2 दिसंबर को आरक्षण पारित किया गया। ये राज्यपाल महोदय कहती रही आप इसको पारित करिए, मैं तुरंत हस्ताक्षर होंगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता दिव्यांशु जी 53 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। आज कहीं ना कहीं जो आदिवासी वर्ग हो, चाहे EWS हो, OBC वर्ग हो, आज उनको अधिकारों का जो लगातार हनन करने का प्रयास कहीं ना कहीं राजभवन के माध्यम से किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, कहीं ना कहीं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के दबाव में राजभवन जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। देखिए, एक छोटा उदाहरण दे दूं, छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर को पारित हो गया, 53 दिन से ज्यादा हो गए। झारखंड की बात करूं, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां 11 नवंबर 2022 को आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे भी 53 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन कर्नाटक, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आरक्षण संशोधन विधेयक पर तुरंत राज्यपाल जो है हस्ताक्षर करके अनुमोदित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जो सौतेला व्यवहार है, वो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुका है। आज कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी, राज्यपाल महोदय आज हमारे छत्तीसगढ़ की संवैधानिक मुखिया है। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक मुखिया के पद पे बैठा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व भी ज्यादा है। आज वो स्वयं आदिवासी महिला है। आज कहीं ना कहीं सीधा जो युवा वर्ग की जो भर्ती है, आज नौकरियों की भर्ती की बात करूं या शिक्षा संस्थान में प्रवेश की बात करूं, लगातार बाधित हो रहा है। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आज एकांत परिसर में बैठ के आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शुरू से आरक्षण विरोधी रहा है। आज कई सार्वजनिक मंच पर RSS के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरक्षण विरोधी बयान दे चुके हैं। आज मोहन भागवत जी स्वयं आज बिहार के उपचुनाव में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने का वक्त आ गया है, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अवधेश कुमार वर्सेस झारखंड मामले में भी इन्होंने आरक्षण का विरोध किया। तो लगातार इनका जो चरित्र है वो शुरू से आरक्षण विरोधी है। आज कहीं ना कहीं सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका भी निजीकरण का प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है।
जो कहीं ना कहीं आरक्षण को इनडायरेक्ट रूप से समाप्त करने का प्रयास है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता के सामने स्पष्ट करें, क्या आरक्षण संशोधन के साथ है या खिलाफ है? अगर आप साथ ठीक है। है तो जो आपने राजनीतिक पाखंड और ढोंग आज विधानसभा में दिखाया पारित करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से राजभवन पर दबाव डालकर आज आरक्षण संशोधन जो को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी समाज, ओबीसी वर्ग या गरीब ईडब्ल्यूएस वर्ग, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में इनको जरूर समझ सिखाएगा दिव्यांशु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेश जी क्या कहेंगे अजय जी की बात पर? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अजय जी ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर दी, एक प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाया। अंतिम लाइन में जाते जाते पूरा लब्बो लवाब बता गए कि आने वाले चुनाव के अंदर में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। बस यही राजनीति है और इसी राजनीति के चलते जिस प्रकार से राजभवन के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये कांग्रेस की राजनीतिक उद्विग्नता है जो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि कांग्रेस के नेता इस कदर आरोप लगा रहे हैं कि इनके मानसिक संतुलन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हो रहा है। यह अभी तमाम तरह की दुहाइयां दे रही थी। राज्यपाल महोदय का विषय है, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है और हम आप तमाम लोग जानते हैं कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते महामहिम राज्यपाल महोदया के पास उनके विशेषाधिकार हैं और जिस प्रकार से गंगवानी जी यहां पर 53 दिनों की दुहाई दे रहे थे, जरा गंगवानी जी को इस बात को भी याद कर लेना चाहिए कि जो 58% आरक्षण और आरक्षण का विषय और किस प्रकार से 70 दिन बीत जाते हैं, इस प्रदेश की सरकार नहीं जागती है। ऐन भानु प्रतापपुर चुनाव के पहले आधी अधूरी तैयारी के साथ ये अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि हम आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं। इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर हमने इस आरक्षण विधेयक को पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन हमने आगाह किया था, हमने चेताया था कि जो क्वांटिफाइबल डाटा है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, उस पर भी जरा चर्चा हो जाए। ये अभी तमाम राज्यों का उदाहरण दे रहे थे, मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दे देते। मध्य प्रदेश के अंदर में भी आरक्षण और वहां पर विपक्ष में कांग्रेस है, सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और आरक्षण को लेकर के आपने भी कवर किया था, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं भी देख पा रहा था कि किस प्रकार से तमाम पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा और विपक्ष के संशोधन और तमाम तरह के विषयों के बाद 2 दिन की चर्चा के बाद उस विधेयक को लेकर के आया गया और राज्यपाल महोदया की तरफ से जो समय समय पर सवाल भी निकल करके आया, घटनाक्रम निकल करके आया, कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से सरकार की तरफ से उसका जवाब भी दिया गया। लेकिन क्या जवाब दिया गया उसको जब हम मांग करते हैं कि भैया आप उसको सार्वजनिक करिए, तो कुल मिलाकर के इसको राजनीति की भेंट चढ़ाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हम तो आरक्षण के पक्षधर हैं और जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो भाई बहन हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो इसका संवैधानिक पक्ष है, विधि विशेषज्ञों से अगर सलाह लेने की बात आ रही है, अगर राय शुमारी करने की बात आ रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय जो कि उनका विशेषाधिकार है, उस पर टिप्पणी करने का मुझको कहीं कोई अधिकार नहीं है। अगर वो उसका वेट कर रही हैं तो छत्तीसगढ़ के हित में हम तो चाहेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर करे, लेकिन यदि वो न्यायालय में अंदर जाकर के फंस जाता है, क्योंकि इतिहास रहा है कि इस प्रकार के आरक्षण और आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां भूतकाल में निर्मित हुई है, कांग्रेस के ही नेता समय समय पर न्यायालय में जाकर के उन अधिकारों को छीनने का यहां पर प्रयास करते हुए देखे गए हैं। अभी 58% आरक्षण का विषय हो, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के अंदर में सरकार ने जिस प्रकार से दलीलें यहां पर रखी और मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए, तो वह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से उस पर आगे निर्णय आना है, तो ये तमाम पहलू है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन अगर इसके तकनीकी पहलुओं पर, इसके कानूनी पहलुओं पर अगर विचार कर रहा है, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से राजभवन का विषय है, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री जी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर प्रश्न खड़ा किए तो समझा जा सकता है कि अजय जी ने जो अपनी अंतिम लाइन कही है कि 23 के चुनाव, तो कुल मिलाकर के 23 के चुनाव का चक्कर है और 23 के चुनाव के चक्कर में कांग्रेस इस आरक्षण की आड़ में केवल और केवल राजनीति कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय। चलिए ठीक है गंगवानी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लेता हूं। गंगेश जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से बीजेपी केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनका सरकार से टकराव अब ये एक आम बात सी हो गई है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, और भी कई राज्य इसके उदाहरण हैं कि बार बार टकराव हो रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, बात अगर छत्तीसगढ़ की होती है तो एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये ऐसे कई बेरोजगार युवा हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है इस आरक्षण विधेयक के अटकने की वजह से। गंगेश जी। देखिए, इसमें दोनों बातें अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। करीब 5-6 राज्यों में स्थितियां, जैसे मान लीजिए केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, वहां पर उपराज्यपाल का लगातार हस्तक्षेप है सरकार के उसमें, बिल्कुल, है ना। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है। झारखंड में रमेश बैस जी यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 7-8 बार, यहाँ पे 8 बार मेरे ख्याल से जीते हैं वो रायपुर से, और वहां पे राज्यपाल है उनका, वहां पर लगातार हस्तक्षेप सरकार के मतलब कामकाज में है। और इसी तरह और भी 1-2 राज्य जहां पर इस तरह की, तमिलनाडु में भी इस तरह की स्थिति आ रही है। अभी केरला में आ गया था, हाँ तमिलनाडु में वो नाम को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो गया था, है ना। इस तरह से जो 5-6 राज्यों में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, राज्यपाल जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं जी, उसको लेकर लगातार पूरे नेशनल लेवल पर भी इस बात को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है। और ये माना जा रहा है कि इनकी तरफ से जो दलील आ रही है कि राज्यपाल एक्टिव राज्यपाल इस दौर में आ रहे हैं जी, ये उनकी तरफ से तर्क आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी सी अलग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए राज्यपाल सरकार के कामकाज में कहीं कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं की, जो जहां तक अभी तक हम लोगों ने देखा है। बात हुई है आरक्षण विधेयक की। तो आरक्षण विधेयक में दोनों ही सरकारों की गलतियां मानूंगा मैं, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिछली सरकार ने उनकी समिति बना के वो डाटा पेश नहीं किया, जिस कारण 18% आरक्षण खारिज हुआ। आज वो रिपोर्ट कहाँ है इसका तो पता नहीं है। नई सरकार ने क्वांटिफिएबल आयोग गठित करके 70 दिन में डाटा तैयार किया, और आनंद फानन में चूंकि सामने भानुप्रताप प्रताप का चुनाव था जी, कांग्रेस ने विधेयक पेश किया, भाजपा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। अभी तो इसको पास करो, नहीं तो तत्काल चुनाव में नुकसान हो सकता है जी। सीधी सीधी बात है, यही कारण बड़ी वजह थी उस समय, और बाकी चीजें अपने समझ लेंगे, है ना। और आरक्षण विधेयक पास करने में किसी की कोई और नहीं थी। लेकिन अभी जो कि मामला इसलिए अटका है कि एक तो बड़ा मामला यह कि देखिए जो ईडब्ल्यूएस का है वो 10% आरक्षण की घोषणा जी केंद्र सरकार कर चुकी है जी, हमारे यहाँ 4% कर दिए गए हैं। दूसरा, ओबीसी का 27% बढ़ाया गया है जी, और एससी का। ये दोनों की जो एक्चुअल डाटा क्या है, क्या अपने आबादी उनकी इतनी है? पहले तो ये माना जाता था कि 52% है। अब देखिए अभी तक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है जी। तो जब तक वो सार्वजनिक नहीं होगी, या हो सकता है राजभवन में पहुंची कि नहीं पहुंची, मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे लगता है ये सारी चीजें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आ रही हैं। और मीडिया में जो खबरें आई उसमें यह माना गया कि 52% नहीं, प्रदेश में 40% आरक्षण है। मतलब मीडिया खबरें ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, जो उड़ती उड़ती खबरें उसकी बात कर रहा हूं। उसको आधार बना के कई लोग राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल को आवेदन लगा दिया। अब देखिए जैसे ओबीसी वर्ग है या सामान्य वर्ग है, उसमें क्रीमी लेयर भी होता है। हाँ। तो आरक्षण तय करने के पहले यह भी तय करना जरूरी किस वर्ग में क्रीमी लेयर कितना है और एक्चुअल कमजोर वर्ग कितना है। तो वो डाटा कहीं नहीं है। मुझे लगता है ये सारी चीजें का परीक्षण जो है राज्यपाल करा रही है अपने स्तर पे। और चूंकि वो आदिवासी समाज की हैं, उन्होंने इसलिए पहले जैसी आरक्षण विधेयक अटका तो वो इस पे पहल की थी। लेकिन जब मामला ये सब बिखरा, 3-4 प्रकार के वर्ग का मामला सामने आया, तो उन्होंने इसको, मुझे लगता है इसे 10 बिंदु में सरकार से भी जानकारी मंगाई और विधि विशेषज्ञों से लगातार राय ले रही हैं। और अगर मार्च का उन्होंने समय दिया है, इसका मतलब यह है कि उनको विधि विशेषज्ञों ने बताया होगा कि मैडम इतने दिन में हम ये सब करके आपको फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। चलिए, तो ये मामला ऐसा है कि जैसे अगर सही ढंग से नहीं विधेयक किया तो कोई दूसरा जाके केस कर देगा फिर वापस, तो फिर विवाद में पड़ेगा। हाँ, दूसरी रही बात भविष्य की, 1 सेकंड क्लियर कर रहा हूं। तो अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि 50% जो 2014 में लागू था आरक्षण का, उसके आधार पर भी नौकरियां निकाली जा सकती हैं। वो संकट फिलहाल मुझे टलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कुछ वैकेंसी निकलना भी शुरू हो गई उसी आधार पे। तो वहां से गाइडलाइन जारी हो, जब तक ये 76% आरक्षण का फैसला नहीं आता तब तक 2014 के आधार पे वैकेंसी निकल सकती है। ठीक। गंगेश जी की बात पर गंगवानी जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया आपकी। गंगवानी जी। दिवांशु जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए बहुत सारी बातें उमेश जी ने भी रखी, बहुत सारी बातें वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने रखी। कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है।
आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजभवन के माध्यम से आज आरक्षण संशोधन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और केंद्र सरकार के दबाव में, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, राजभवन की गरिमा के विपरीत है और जन भावनाओं के अनुरूप भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो आपत्तिजनक है। देखिए कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, देश का संविधान का आर्टिकल 200 में कोई भी सर्वसम्मति से पारित विधेयक पर राजभवन के पास आर्टिकल 200 में 3 ऑप्शन थे, या तो वो उसमें हस्ताक्षर करके उसको पारित कर दे, या दूसरा उसको सरकार को लौटाए, तीसरा राष्ट्रपति के पास अभिमत के लिए भेजे। कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय के द्वारा ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तीनों ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया गया। आज कहीं ना कहीं उनके द्वारा फिर भी 10 प्रश्न पूछे गए। आज हम आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए उनके 10 प्रश्नों के जवाब भी देते हैं, उसके बाद भी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी बात, आज कहीं ना कहीं संविधान का आर्टिकल 14(4), 14(5), आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) इस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार शोषित और वंचित वर्ग के लिए पूरे देश में किसी भी राज्य में विशेष प्रावधान बना सकती है। हमने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 1000 पेज की ननकीराम कौर की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं करती, जवाब दे दे। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं करते। आज कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बाध्यता की कि अगर आप 50% से ज्यादा आरक्षण देते हैं, सही तथ्य और आंकड़े पेश करने पड़ेंगे। क्या इन्होंने कोई सत्य आंकड़े दिए? आज ये दोहरा चित्र देखिए, 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण घटा के 12% इन्होंने किया। अगर अनुसूचित जाति के हित जो है प्रभावित होंगे, उससे जो संगठन था घासीदास साहित्य संस्कृति संचालय, उन्होंने वो आरोप किया। ये जो दोहरा चरित्र है, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, जो आपत्तिजनक है। गंगवानी जी, आज ये जी अभी थोड़ी देर पहले गंगेश जी कह रहे थे कि जो क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट आपने दी है कमेटी बना करके, जिसने क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट तैयार की है, क्या वो रिपोर्ट अपने आप में सही है, पूरी तरह से एकदम सही डेटा प्रस्तुत किया गया है? देखिए मूलभूत अंतर यही है, आपके लोकप्रिय चैनल पे कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक लाया है, पूरी विधि सम्मत ढंग से संविधान विशेषज्ञों से चर्चा के बाद क्वांटिफाइड डाटा जो आधार है, आज ओबीसी का जो सही डाटा मिला है उसके आधार पर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए आज इस प्रकार का प्रयास किया, और यही कहीं ना कहीं कारण है जो माननीय उच्च न्यायालय में अटका हुआ है मामला। देखिए मैं 3 बातें स्पष्ट कर दूं। आज क्वांटिफाइड डाटा है के माध्यम से ओबीसी का डाटा है, सेंसस में 12.9% ये अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, उसके आधार पर हम 13% दे रहे हैं। आज ईडब्ल्यूएस जो केंद्र सरकार है, देखिए कहीं ना कहीं जो बाध्यता है 50% आरक्षण की, उसको सबसे पहले कौन हटा रहा है? आज केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। तो 50% का 60% तो इनकी केंद्र की मोदी सरकार करती है। तभी कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज हम शोषित और वंचित वर्ग को उसका अधिकार देने का प्रयास करते हैं, तो एकाध परिसर में बैठ के आरक्षण संशोधन को रोकने की जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। दूसरी बात है कि और स्पष्ट कर दूं, ये जो बात कर रहे हैं आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। आज देखिए गंगेश द्विवेदी ने स्पष्ट रूप से कहा, आज पश्चिम बंगाल में लगातार वहां की सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। आज दिल्ली में उपराज्यपाल किस प्रकार से मुख्यमंत्री के अधिकारों में कमी करके खुद का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। आज गोवा में, मणिपुर में, आज महाराष्ट्र में किस प्रकार आधी रात को चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है जो लोकतंत्र में विजेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगातार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, ऐसे कई राज्यों को उदाहरण मैंने दिया आपको, तो आप मणिपुर, कर्नाटक, लगातार जो है आज सरकार को प्रयास किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। दिव्यांशु जी, चलिए ठीक है। उमेश जी क्या कहेंगे अजय जी की बात पर? देखिए गंगवानी जी बड़े ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कि उन्होंने बहुत सफाई से आपके लोकप्रिय चैनल में आर्टिकल 200 और आर्टिकल 200 की परिभाषा को बहुत ही स्पष्टता से यहां पर रखा कि महामहिम राज्यपाल महोदया के जो अधिकार हैं, या तो पारित कर दे, या लौटा दे, या राष्ट्रपति महोदया के पास वापस भेज दे। जब इनको इस बात का इतने बेहतर तरीके से ज्ञान है, तो कांग्रेस के नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता किस आधार पर संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम राज्यपाल महोदया पर
आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एकात्म परिसर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात नंबर 1, वो कह रहे केंद्र का दबाव है। कांग्रेस के नेताओं को बोल रहे केंद्र का दबाव है। इस बात को देखिए, केवल एक मिनट गंगवानी जी, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी जी, राज्यपाल महोदया ने आर्टिकल 200 के जो 3 ऑप्शन है उसमें किसी एक को अपनाया के बता दे चैनल पे आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको समय दूंगा। जी गोरमड़ जी, देखिए ये जैसे ही हम प्रश्न खड़ा करते हैं और ये केवल आरोप लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कभी केंद्र सरकार के ऊपर, और जैसे ही हम प्रश्न खड़ा करते हैं तो ये तिलमिलाने लगते हैं। इनके अंदर की मूल भावना निकल करके सामने आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ, अरे सुनिए ना सर, गंगवानी जी, सुनिए ना सर, मैं तो बहुत दीजिए। जी देखिए, मैं कितने आपका दायित्व है, ये बड़ा संवेदनशील, सुनिए आर्टिकल 200 को मोल्ड करके अपने फेवर में बात करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ के राज्यपाल महोदया या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या संवैधानिक प्रक्रिया को समझ रहे? क्या 3 ऑप्शन अपनाए गए बताइए कि उन्होंने 3 ऑप्शन को छोड़ के अलग से दिव्यांशु जी, क्या ये संवैधानिक है? गंगवानी जी, दिव्यांशु जी, आप डिबेट को कंट्रोल करेंगे? जी जी जी, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। गंगवानी जी, मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है, जब राज्यपाल महोदया ये कह रही हैं कि विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात ही कोई निर्णय वो ले सकती हैं, अब उन्होंने समय दे दिया, वो कह रही हैं कि भाई मार्च तक कुछ नहीं हो सकता, वो फरवरी भी कह सकती है, लेकिन उन्होंने मार्च का बोला है। क्या विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए 53 दिन लगेंगे? अब 70 दिन और बात करेंगे, मार्च में हस्ताक्षर करेंगे। क्या 120 दिन लगेंगे विधि विशेषज्ञों पे हस्ताक्षर करने के लिए? मेरा यही तो प्रश्न है आज। ये पूछे इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। इस प्रश्न का, गंगवानी जी एक बात बताइए, इस प्रश्न का उत्तर कोई बीजेपी का प्रवक्ता कैसे दे सकता है? अरे दिव्यांशु जी, वही तो मेरा प्रश्न है। और रमन सिंह जी, मानसिक और शारीरिक स्थिति पे मत जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। और गोरमड़ जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए दिव्यांशु जी, अब मैं बोलना प्रारंभ करूं, मेरा एकदम निवेदन है जी जी बोलिए कोई इंटरप्ट ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही ये बड़ा संवेदनशील विषय है और मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन तमाम भाई बहनों का विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है। जिस आरक्षण को हमने विधानसभा के अंदर में समर्थन दिया, हम चाहते हैं कि तमाम भाई बहनों को जो क्वांटिफाइबल डाटा है, जो जनसंख्या, उसके आधार पर आरक्षण मिले, और इस विषय को लेकर हम बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। हमने इसको न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि हमने बार बार सदन के अंदर, सदन की कार्यवाही, उसके रिकॉर्ड हैं, आप निकाल करके उस पर भी किसी दिन डिबेट रखवाइएगा। हमने बार बार कहा कि जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसको आप सदन के पटल पर रखिए, ताकि हमारा पक्ष मजबूती से जाए और आने वाले समय के अंदर में, जैसा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, न्यायालय में कोई चुनौती दे करके मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों का, मेरे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों का, मेरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों के आरक्षण में डाका डालने का कोई पाप ना कर सके। लेकिन बड़ा दुख होता है कि सदन में यह सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है और केवल राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, एक तरफ भानु प्रतापपुर का चुनाव, जब 70 दिन का इंतजार करते हैं, बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्णय आता है, 70 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तब इनको 70 दिन समझ में नहीं आता है। आज ये 53 दिन की दुहाई दे रहे हैं, राजभवन के 53 दिन की दुहाई दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना सर, मैंने पहले ही करबद्ध निवेदन किया था गंगवानी जी कि आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, आप अपने समय पर बोलिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये इतना संवेदनशील विषय है, और मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं बहुत निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भैया अभी भी समय है, हम आपस में क्यों लड़े हैं? मेरे छत्तीसगढ़ के, आपके छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के हित का विषय है, क्यों नहीं हम उस क्वांटिफाइबल डाटा के ऊपर चर्चा करते? क्यों सरकार आगे आकर के उस क्वांटिफाइबल डाटा को सार्वजनिक नहीं करती है? क्यों सरकार उसका जो कानूनी पहलू है उसको मजबूती से रख करके हमारे साथ आप राजभवन चलिए कि भैया ये क्वांटिफाइबल डाटा है, इसके आधार पर बहुत अच्छी बात आपने कही है, भी पक्ष रख सकेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदया, आप इसमें साइन करिए, तब जाकर के मेरे छत्तीसगढ़ के जो जनता है, जो भाई बहन है, उनका हित होगा। ऐसे राजनीति करने से मेरे छत्तीसगढ़ के वो आदिवासी भाई बहन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, पिछड़ा वर्ग को संतुष्टि नहीं मिलेगी। चलिए, समय की कमी है। जी जी जी, ठीक है ठीक है गंगवानी जी, जी जी अंतिम प्रतिक्रिया, इस बात का मुझको दुख होता है। ठीक है गंगवानी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं का पाखंड है। रमन सिंह जी का बयान सुन लीजिए, ब्रिजमोहन जी का सुन लीजिए, अजय चंद्राकर जी का, लगातार इनके बयान इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ना होकर राजभवन के प्रवक्ता है। आज ये देखिए, दोहरा चरित्र देखिए, आज 16 अक्टूबर को राजभवन में पहले बात करते हैं,
आप में इतना नैतिक भूपेश साहस है बघेल तो जी का चलो बयान राहुल सुन जी, लीजिए, बिना क्या रघुवर ट्वीट जी, किया अजय उन्होंने। चंद्राकर जी, खुली चुनौती देते हो आपके चैनल पे, एक बार भी राजभवन चले क्या हमारे साथ? अरे हमारे भैया। 12 मंत्री गए, वरिष्ठ भैया। विधायक गए, आप में नैतिक साहस था तो क्यों नहीं चलते राजभवन? ये दोहरा क्षेत्र न दिखाए चैनल पे बैठ के, मुद्दे की बात करिए सर, जिससे मेरे छत्तीसगढ़ की जनता का ये हित जो हो। है बैकडोर की मुद्दे पॉलिटिक्स की बात ना करें। करिए, पाखंड मत करिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ठीक है। जनता का हित होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि जो पक्ष उसका रखना है उसको हम और आप मिलकर के मजबूती से रखते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, मेरे ठीक है, छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को आरक्षण मिले। ठीक है, समय की बाध्यता है। गंगवानी जी, जी जी, ठीक है। गंगवानी जी, घोरमुड़ जी, गंगेश जी, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की चूंकि बाध्यता है, इस चर्चा को मैं विराम देना चाहूंगा। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के राजभवन और सरकार के बीच लगातार जो तकरार है वो अभी भी जारी है। आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अभी भी अटका हुआ है, लेकिन अब उसे लेकर के जिस तरीके से राज्यपाल महोदया ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब मार्च में देखा जाएगा, तो उसे लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बात कह दी कि भाई मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकल रहा है, तो उसे लेकर के सियासत में अचानक से उबाल आ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इस आरक्षण विधेयक के अटकने की वजह से लाखों बेरोजगारों का जो भविष्य है वो भी अधर में अटक गया है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, ये जो गतिरोध हो जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि जो युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना होने पाए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।